बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी फ्यूचर को बदल सकता है, कुछ गलत होने से रोक सकता है। विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर मी? अपने आप से ये पूछना। कैसे पता चले कि वो कंट्री हमारे लिए अच्छी है? पीआर पढ़ सकती है, अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। ये तो नहीं होगा कि 5 या 10 साल उस कंट्री में लगाने के बाद हमें वापस अपने होम कंट्री के अंदर आना पड़े। और भगवान ना करे ऐसा हो जाता है तो आपका दिल नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर जो इनकम है वो बहुत कम यहाँ पर आपको लगेगी। अपने सपने, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाओगे अगर आप आ जाते हो तो। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऐसी बहुत और भी कंट्रीज़ हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये कंट्री बेस्ट है, नहीं है। एक कॉमन जनरल बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। पहली बात तो ये कि जब आपने कंट्री चूज़ करनी है तो ये देखकर चूज़ ना करें कि मेरा फ्रेंड वहाँ पर है, मेरा रिलेटिव वहाँ पर है। मैं मानता हूँ ये आपको एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि जिसके अंदर बेनिफिट तो ज़रूर होता है कि अगर कोई रिश्तेदार हमारा वहाँ पर हो तो हमें थोड़ा सा ये लगने लग जाता है कि यार कोई ना कोई तो है जो हमें संभाल पाएगा। लेकिन वो कितनी देर तक वो आपकी पीआर नहीं डलवा सकता, क्योंकि वो आपके ऊपर ही है। आपने अगर जो कंट्री चूज़ करनी है उसका ये ज़रूर देखिए कि भाई इन फ्यूचर में जाकर जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, जो मैं जिस पर्पस के ऊपर जा रहा हूँ, इन फ्यूचर में जाकर मेरा क्या प्लान होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट वापस क्यों आ रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमें वापस आना पड़ा और यहाँ पर दिन नहीं लग रहा। आपने देखा भी होगा कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट है। वो इसलिए स्ट्रिक्ट है क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग चले ही नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं किया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई बंदा जाता है स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है कि अपनी स्टडी कंप्लीट करे। स्टडी कंप्लीट करने के बाद जिसमें उसने स्टडी ली है उसी में वो पीआर डाल सकता है। फिर उसके बाद आगे जाके उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी और सिटीजनशिप मिल जाएगी। कोर्स आप चेंज भी कर सकते हो, ये हमारा एजेंट का काम है वहाँ पर जाके पूछना। लेकिन अगर आप स्टडी अच्छे से करोगे ही नहीं, क्लासेस वगैरह लगाओगे नहीं, प्रॉपर असाइनमेंट नहीं दोगे, सब कुछ आपने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए, लेकिन आपने पीआर के रास्ते में ठोकरें डाल ली, सिर्फ काम की तरफ ध्यान दे दिया, उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिला असाइनमेंट करने का, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोर्स चेंज करते गए, तो कैसे बनेगी बात। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ उस कंट्री में स्कोप है क्या। आपका मेन मोटिव सिर्फ बाहर जाना नहीं है। ऐसी कई कंट्रीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन कंट्रीज़ का, उनमें कोई स्कोप है ही नहीं बंदे का। परमानेंट होने के चांसेस बिल्कुल नाम मात्र हो जाते हैं, पर फिर भी लोग वहाँ पर जाते हैं। तो मतलब ये कहने का आपका गोल क्या है? आप पैसे कमा कर वापस आना चाहते हो? जब बाहर की आपको आदत बढ़ेगी ना, यहाँ पर आकर दोबारा वो आदत चेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ के जो सिस्टम्स हैं, यहाँ के जो सिस्टम्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। मैं 2 से ढाई महीने तक यहाँ रहने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी। जो यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है, मतलब काम जो है वो बहुत डिले हो रहे हैं। तो वहाँ पर काम डिले होने की वजह होती है, रीज़न होता है, लेकिन कई बार तो मैंने यहाँ पर देखा है कि बिना वजह के, बिना रीज़न के भी काम डिले हो रहे हैं। तो मेरा ये डिसीज़न सही होगा या नहीं होगा, अपने आप से पूछ कर देखो। रिलेटिव चाहे ना भी हो वहाँ पर, लेकिन आपको अब जो टाइम चल रहा है वो भी, जो आने वाला टाइम है वो भी, कि आप कैसे परमानेंट हो सकते हो, स्कोप है या नहीं है। सिर्फ देखो देखी बाहर मत जाओ कि वो चला गया जी मैं भी चला जाऊंगा, और उस कंट्री में आपको इनकम अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही है, आपका प्लान है क्या। कई मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर मेरे को यहाँ पर कोई स्कोप नहीं नज़र आ रहा, मैं इस कंट्री में आ तो गया हूँ, मैं दूसरी कंट्री में स्विच करना चाहता हूँ, मुझे रास्ता बताइए। देखो मैं कोई हमारा एजेंट या कोई कंसल्टेंसी खोल के तो बैठा नहीं हुआ आज की डेट में। आपको ये खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मुझे जो कंट्री चूज़ करनी है उसमें क्या हो सकता है। अदरवाइज़ आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आप पक्के हो ही नहीं पाओगे।